Hello everyone, this is Raviraj and as we all know that JEE main का first attempt Jan का already हो चुका है and the questions are already out. So now we will be discussing all the questions of JEE main 2025 January attempt जो क्वेश्चन आ चुके हैं और हम इन क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल जिस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ जेई, क्योंकि हर साल हर शिफ्ट में इससे कम से कम एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एंड द क्वेश्चन गेट्स कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज यहाँ पे बहुत तरीके के केसेस बनते हैं. तो कभी ऐसा होता है कि हम कुछ केसेस को मिस कर देते हैं या किसी केस को हम लोग ऐड ऑन कर देते हैं जिसे ऐड नहीं करना चाहिए और इसी के कारण हमारे जो आंसर्स होते हैं वो गलत होते हैं और जो आपका गलत ऑप्शन आता है या गलत आंसर आता है that is also in the option और हम उसी को टिक कर देते हैं. So for these questions इन chapters के questions के लिए we have to be very unidirectional और बहुत अच्छे से सोच के सारे cases को consider करके करना होता है. So now let us start with the first question. ये आया था JEE Main 22nd of January, that was the first test first shift में. From all the English alphabets, 5 letters are chosen. सारे English alphabets में से हमें 5 letters को choose करना है and we have to arrange in alphabetical order. जिस order में English alphabets होते हैं उस order में. The total number of ways in which the middle letter is M. मतलब हमें 5 लेटर सिलेक्ट करने हैं जिसमें से जो मिडिल लेटर होना चाहिए वो होना चाहिए M. Now according to English alphabets we know जो M है वो 13 पोजीशन पे आता है. इसका मतलब कि इसके पहले के हमें 2 अल्फाबेट्स को सिलेक्ट करना है और इस M के बाद के हमें 2 अल्फाबेट्स को सिलेक्ट करना है. So M के पहले कितने अल्फाबेट्स होंगे 12 और उनमें से 2 को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा 12 से 2. बट द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम विल बी 1 क्योंकि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिलेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल यदि हमने E और G लिया तो ऑफकोर्स हम लोग E और G लिखेंगे, यहाँ पे G और E नहीं लिख सकते हो. सो द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग विल बी 1. सिमिलरली M के बाद M 13 नंबर पे आते हैं, टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं. तो M के बाद फिर कितने अल्फाबेट्स हुए 13. उन 13 में से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं 2 और उनको भी अरेंज करने का तरीका 1 एक ही होगा. नाउ वी नो कि जब कभी भी नीचे 2 होता है सो द आंसर इज 12 इंटू 11/2 और यहां से आपके पास कितना आ जाएगा 13 इंटू 12/2. वी कैन कैंसिल देम, ये 6 टाइम्स में और ये भी कितना आ गया 6 टाइम्स में. तो 6 6 36 और 13 इंटू 11 कितना होता है 143. सो द आंसर 143 इंटू 36 करते हैं तो 6 3 18, 1 रिमाइंडर, 6 4 24, 5, 2 रिमाइंडर, दिस इज 8. ओके. Now again 3 3 9, 3 4 12, 1 remainder, so this is 4. तो यहाँ से 8, 14 का 4, 1 remainder, this is 1. So 5148 will be the answer. Let us check. So the correct answer is 5148. Let us move to the next question. In a group of 3 boys and 4 girls, एक ग्रुप है जहां पे 3 गर्ल्स हैं and there are 4 boys. That 2 boys B1 and B2. The number of ways in which these girls and boys can stand in a queue such that all girls stand together. सारी की सारी जो लड़कियां हैं वो एक साथ खड़ी रहेंगी and all the boys also stand together. सारे boys भी एक साथ खड़े रहेंगे but B1 and B2 are not adjacent. B1 and B2 are not adjacent. मतलब हमें क्या करना है? We have to arrange 3 girls and 4 boys. हमें 3 गर्ल्स G G G, तीनों गर्ल्स को हम लोग G से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और 4 बॉयज हैं दैट इज B1, B2, B3 एंड B4. इनको हमें अरेंज करना है. सारे गर्ल्स एक साथ होने चाहिए. तो जब कभी भी वर्ड टुगेदर बोलता है इन दैट केस वी काउंट देम एज अ बंडल. हम उसे एज अ बंडल की तरह बांध देते हैं एंड वी काउंट इट एज 1 यूनिट. तो यदि तीनों लड़कियों को एक साथ रहना है तो हमने गर्ल का एक बंडल बांध दिया और 4 बॉयज को भी एक साथ रहना है इसलिए हमने बॉयज का भी एक बंडल बांध दिया. नाउ वी हैव टू अरेंज देम. तो इनको अरेंज करने का तरीका कितना होगा फैक्टोरियल 2 क्योंकि 2 लोग हैं. नाउ दीज गर्ल्स कैन अरेंज देमसेल्व्स, या आपस में भी अरेंज हो सकती हैं. तो 3 लोग को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3. बट व्हेन वी अरेंज देम, बॉयज के केस में अरेंजमेंट इधर उधर, वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा गया है कि B1 और B2 को एडजेसेंट नहीं होना चाहिए. B1 एंड B2 मस्ट नॉट बी टुगेदर. तो जब कभी भी नॉट एडजेसेंट बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं, यदि हमें बोला जा रहा है B1 और B2 को एक साथ नहीं होना चाहिए, इनको हटा दीजिए. लेट अस अरेंज B3 एंड B4. हम B3 और B4 को अरेंज करते हैं. तो B3 और B4 को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2 क्योंकि B3 B4 हो सकता है या फिर B4 B3 भी हो सकता है, राइट. अब ये 2 लोग मिलके कितने जगह जनरेट करेंगे 3, लेकिन हमें किसको बिठाना है ओनली B1 एंड B2 को. तो 3 जगह है और 2 लोग हैं तो 3 जगह में 2 लोगों को बिठाने का तरीका कैसे होगा. तो हम 3 में से हम लोगों ने 2 सीट सिलेक्ट कर लिया कि हमें B1 और B2 को यहां पे बिठाना है और वहां पे बिठाने का तरीका कितना होगा फैक्टोरियल 2. सो द आंसर विल बी, सिंस इनका बंडल बांधे हो तो 2 लोगों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2, गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3 एंड बॉयज को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा दैट इज
factorial 2 into 3c2 into factorial 2. So let's check what's the answer. Factorial 2 means 2, factorial 3 means 6, factorial 2 means 2, 3c2 का value 3 and again 2. 6 2s are 12, 12 2s are 24, 24 3s are 72 and 72 2s are कितना होता है 144. So the correct answer for this will be 144. That is option number C. Now again let us move to the next question. क्या बोल रहा है द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड्स डॉटर. हमें डॉटर के सारे वर्ड्स को यूज करके एक वर्ड बनाना है सो दैट द वोवेल्स नेवर कम टुगेदर. वोवेल्स एक साथ नहीं होने चाहिए. तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था टुगेदर, अभी इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं नॉट टुगेदर. तो नॉट टुगेदर के क्वेश्चंस को कैसे किए जाते हैं, टोटल केसेस माइनस टुगेदर वाले केसेस को आप हटा देंगे, सो विल बी गेटिंग नॉट टुगेदर. ओके, सो इसका मतलब हमें डॉटर को अरेंज करना है. तो डॉटर DAUGHTER, तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे बेटा, फैक्टोरियल 8. नाउ अब हमें बताना है कि ये टुगेदर नहीं है, ठीक है, बिकॉज डू नॉट टुगेदर का मतलब टोटल माइनस टुगेदर. तो टुगेदर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए, यू और ई का एक बंडल बांधना पड़ेगा और उसे एज ए यूनिट काउंट करना पड़ेगा. तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6. नाउ ये जो बंडल में तीनों हैं ये आपस में एक दूसरे को अरेंज कर सकते हैं, सो दिस विल बी फैक्टोरियल 3. राइट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 8 into 7 into फैक्टोरियल 6, और इसको भी हम लिख सकते हैं 6 into फैक्टोरियल 6. एज आई टेक फैक्टोरियल 6 कॉमन, 8 7s are 56 and 56 minus 6 is 50. So the answer will be फैक्टोरियल 6 कितना होता है, that is 720 into 50. तो 0 0, 5 2s are 10, 1 remainder, 5 7s are 35 and 36. So the correct answer will be 36,000. That is option number 1. Option 1 is the correct answer for this question. Okay. Now again let us see next question. Question number 4. ये आया था आपका 23rd Jan को शिफ्ट 2 में. द नंबर ऑफ वेज 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. हमें अरेंज करना है 5 बॉयज को एंड 4 गर्ल्स को सिट इन अ रो, एक रो में, सच दैट ईदर ऑल द बॉयज सिट टुगेदर और नो 2 बॉयज सिट टुगेदर. या तो सारे बॉयज एक साथ बैठेंगे या तो कोई भी 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठेंगे. तो हमें ये पता है कि और का मतलब प्लस होता है और प्लस का मतलब हमें 2 केसेस, एक क्वेश्चन नहीं है, दीज आर 2 क्वेश्चंस. हमें एक ये वाला केस कंसीडर करना है, एक ये वाला केसेस कंसीडर करना है और जितने भी वेज होंगे उन सबको ऐड करना है. ओके, तो यदि हमें बोला जाए बॉयज सिट टुगेदर, इफ वी आर आस्क्ड कि बॉयज सिट टुगेदर, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, नो 2 बॉयज सिट टुगेदर. ओके, और इन सब के केसेस को हमें ऐड करना है. तो बॉयज सिट टुगेदर, टुगेदर के लिए मैंने आपको बताया था कि बॉयज का बंडल बांध दीजिए. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 बॉयज का हम लोगों ने एक बंडल बांध दिया, बची 4 गर्ल्स. राइट, तो इनको अरेंज करने का तरीका 1 2 3 4, एज ए यूनिट काउंट करोगे तो 5, और पांचों के 5 बॉयज आपस में इधर उधर हो सकते हैं, इसलिए अगेन फैक्टोरियल 5, बीच में प्लस. नो 2 बॉयज सिट टुगेदर, जैसा हमने अभी देखा था B1 B2 एडजेसेंट वाले केसेस में. तो जिसको एक साथ नो 2 बॉयज बोला है तो पहले उनको हटा दीजिए, बाकी लोगों को हम लोग अरेंज करते हैं. तो बाकी लोगों को अरेंज करने का तरीका मतलब बॉयज को हटा दीजिए, गर्ल्स को अरेंज करते हैं. तो गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 गर्ल्स हैं तो 4 गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4. ये 4 गर्ल्स मिलकर कितने जगह जनरेट करेंगे, 5. लेकिन हमारे पास बॉयज में कितने हैं, 5. तो 5 बॉयज को इन 5 जगह पे बिठाने का कितना तरीका हो जाएगा, दैट इज फैक्टोरियल 5. इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 into फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5, और इसको मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5. सो वी हैव 6 into फैक्टोरियल 4 into फैक्टोरियल 5, 6. फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है 24, और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है 120. तो 24 6 इज 144. इसको मैं लिख सकता हूं 144 into 120. ओके, आइए चेक करते हैं. सो दिस इज 288 and 144. सो द आंसर विल बी 8 2 1 रिमाइंडर 7 1728, और एक 0 भी था, सो 17280, और ये एक इंटीजर टाइप NAT क्वेश्चन था. सो द करेक्ट आंसर इज 17280. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन ये एक NTA वाला क्वेश्चन है, 24th Jan को शिफ्ट 1 में आया था. द नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, ऐसे 3 डिजिट के नंबर्स बताने हैं विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3. देखिए यहां पे बोला है 2 and 3, मतलब 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. तो अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3, दैट मींस इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6 आल्सो. तो हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो कि 6 से डिविजिबल है, 3 डिजिट नंबर्स, बट एट द सेम टाइम दे मस्ट नॉट बी डिविजिबल बाय 4 and 9. 4 और 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए. So if a number is not divisible by 4 and 9, तो इसका मतलब 4 into 9 36 से वो divisible नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, what is the criteria or what is the principle, हम ऐसे numbers निकाल लेते हैं which is divisible by 6
माइनस दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 36। आइए चेक करते हैं। सबसे पहला नंबर जो कि 6 से डिविजिबल, क्योंकि 90 डिविजिबल होता है, 96 डिविजिबल होगा, तो पहला नंबर तो मुझे पता चल गया कि 102 होगा, इसके बाद 108 होगा। लास्ट डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3, हमारे पास 1000 है, इसको हम लोग 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 40 बचेगा, 36 अगेन 40 बचेगा, रिमाइंडर विल बी 4, मतलब हम 4000 में से 4 को माइनस कर लेते हैं, दैट इज 996। ऑफ कोर्स इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, राइट। चलिए, तो हम ऐसे कितने नंबर्स हैं, तो ये क्वेश्चन एपी का भी बोला जा सकता है, बट आई हैव टेकन हियर आल्सो। तो द नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए वी विल यूज एपी, दैट इज एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 102 प्लस एन माइनस 1 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 6। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 894 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से यदि मैं कैंसिल कर दूँ तो 8 आएगा 1 टाइम्स में, 24 आएगा 4 टाइम्स में, एंड 54 आएगा 9 टाइम्स में, दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड n कम्स आउट टू बी 150। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ अब हमें ऐसे नंबर्स भी निकालने हैं जो कि 36 से डिविजिबल हो। तो 36 इंटू 3 108 होता है, तो मुझे ये भी पता चल गया कि पहला नंबर तो 108 होगा, उसके बाद 144 होगा, और ऐसे नंबर्स जो कि 9 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, तो लेट अस चेक। तो अगेन हम यहाँ पे 1000 को 36 से डिवाइड करते हैं, तो 36 2 72 आ जाएगा, दिस विल बी 8 एंड 280। लेट अस फाइंड 7, 36 इंटू 7 कितना होता है, तो 7 6 42, 21, 252, और इसमें 30, ओके फाइन। तो मतलब 252 आ गया यहाँ से, तो 10 में से 2 गया 8, 28 इज द रिमाइंडर। तो 1000 माइनस 28, 1000 माइनस 28 हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 972। तो ये हमारा सेकंड एपी बन गया विच इज डिविजिबल बाय 36। तो कितने टर्म्स हैं ऐसे, तो 972 इज इक्वल्स टू 108 प्लस n माइनस 1, कैपिटल N ले लेते हैं, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 36। ओके, माइनस करेंगे तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4, दिस बिकम्स 6 864। ओके, डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। चेक करते हैं अगेन, 864 को हमें क्या करना पड़ेगा, 36 से डिवाइड करोगे 72, दिस इज 144, और 144 भी डिविजिबल होता है। तो 72 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स में, एंड 4 टाइम्स में, तो 24 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड n कम्स आउट टू बी 25, जो कैपिटल N की वैल्यू आ रही है 25। मतलब ऐसे नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3 कितने आ रहे हैं, 150, और ऐसे नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 and 9 वो कितने आ रहे हैं, 25। हमें चाहिए नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय दिस बट नॉट बाय दिस, सो द करेक्ट आंसर विल बी 150 minus 25 and hence we get 125. So the correct answer for this will be 125. Now let us move to the next question. ये question बहुत अच्छा question है, and this had came in 24th of Jan 2025 shift 2. द क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए। 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए जिसमें 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स हैं, एक ग्रुप है जिसमें 7 बॉय और 3 गर्ल है। दूसरा ग्रुप है ग्रुप बी जिसमें 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स हैं, 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर देयर। ओके, तो 2 ग्रुप हैं, हमें एक पिकनिक में इन्हें इन्वाइट करना है सच दैट 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो पहला कंडीशन तो ये है कि 4 बॉयज होने चाहिए, 4 गर्ल्स, इक्वल बॉयज एंड इक्वल गर्ल्स होनी चाहिए, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हैव टू बी इन्वाइटेड इफ 5 ऑफ देम मस्ट बी फ्रॉम ग्रुप ए। ग्रुप ए से 5 लोग होने चाहिए और ग्रुप बी से 3 लोग होने चाहिए। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, ध्यान से सुनेगा। 2 कंडीशन यहां पे बोला जा रहा है। पहला कंडीशन कि ग्रुप ए से 5 लोग होने चाहिए, ग्रुप बी से 3, मतलब 8 लोगों को इन्वाइट करना है। दूसरा कंडीशन कि टोटल मिला के जो बॉयज होंगे वो 4 और दोनों ग्रुप का मिला के जो गर्ल्स होंगी वो भी कितनी होंगी, 4। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यदि मैं पहला केस को देखूं यहाँ पे, इफ आई सी द फर्स्ट केस, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि चलो यहाँ से हमने 4 बॉयज ले लिया, क्योंकि ग्रुप ए में से टोटल 5 होने चाहिए, 4 बॉयज ले चुके हो, वी हैव ऑलरेडी टेकन 4 बॉयज, तो एक गर्ल। ओके, यहाँ से 5 हो गया, 4 बॉयज हो चुके हैं, तो अब हम यहाँ से बॉय नहीं लेंगे, और एक गर्ल है तो यहाँ से कितनी गर्ल्स लेनी पड़ेंगी, हमें कितनी गर्ल्स लेनी पड़ेंगी, 4 गर्ल्स करने के लिए 3। तो बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड राइट नाउ, राइट, क्योंकि 5, 3, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ओके, सो दिस इज केस नंबर 1। सेकंड केस, यदि यहाँ पे 3 बॉयज होते हैं, इफ देयर 3 बॉयज, तो कितनी गर्ल्स लेनी पड़ेंगी हमें, 2 गर्ल। 3 बॉयज हो चुके हैं तो 1 बॉय, और 2 गर्ल हो चुका है तो 1 गर्ल, तो अगेन 5, और यहाँ पे हमें 2 गर्ल लेनी पड़ेंगी, ठीक है, तो 5 एंड देन दिस इज 4, फाइन। ओके, थर्ड केस, यदि मैं 2 बॉय लेता हूं तो यहाँ पे गर्ल कितनी लेनी पड़ेंगी, 3। 2 बॉयज हो चुके हैं तो यहाँ से हमने 2 बॉय ले लिया, और 3 गर्ल हो चुके हैं तो यहाँ से हमने 1 गर्ल, तो अगेन 5, 3, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। यदि मैं यहाँ से 1 बॉय लेता हूँ
तो यहां से आप कितने गर्ल्स लेने पड़ेंगे, हमें 4 गर्ल्स लेनी पड़ेंगी, बट वो तो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हम उस ग्रुप में 3 ही लड़कियां हैं, मतलब दिस केस इज नॉट पॉसिबल, और 0 बॉयज भी नहीं ले सकते हो। तो दीज आर द 3 केसेस। यहां से हमारे पास इन 3 केसेस बन रहे हैं, इन 3 केसेस को हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। 7 में से 4 बॉयज को सिलेक्ट करने का तरीका 7C4, 3C1, 6 में से 0 को सिलेक्ट करने का तरीका 6C0 एंड 5C3। दिस इज केस नंबर 1 प्लस ये केस के लिए क्या लिखोगे, 7C3, 3C2, 6C1, 5C2 प्लस ये कितना हो जाएगा, दैट इज 7C2, 3C3, 6C2 एंड 5C1। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो 7C4 की वैल्यू कितनी होती है, 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1, सो दिस गिव्स 35। यहां से हमारे पास कितना आ गया, 35। 3C1 की वैल्यू कितनी होती है, 3, 6C0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 एंड 5C कितना लिखा है यहाँ पे, दिस इज 5C3, तो 5 × 4 20, ये कितना हो गया, 10 हो गया। ओके प्लस नेक्स्ट 7C4, 7C3 की वैल्यू सेम होगी 35, 3C2 is 3, 6C1 is 6 and 5C2 is 10 plus 7C2 that is 7 × 6 42 by 2 that is 21, this will be 1, 6 × 5 that means this will be 15 and this is 5। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, 35 3 105, तो यहां से हमारे पास कितना आ गया 1050। ओके 35 × 3 कितना होता है 105, इसमें मैं 6 मल्टीप्लाई करूंगा 630 और 10 भी है तो दिस इज 6300। ओके यहां देखते हैं, तो 15 × 5 is 75, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 21 × 75, तो दिस इज 75। ओके एंड दिस विल बी 150, सो दिस इज 1575। तो इन सभी नंबर्स को ऐड करते हैं टू गेट द फाइनल आंसर 5, 2, 1 रिमाइंडर 8 and 9 and 6, 7, 8. So the correct answer is 8, 9, 2, 5. Let us check what is the correct option. Option number B, I guess. Yes, that's the correct answer. 8, 9, 2, 5. चलिए. So let us move to the next question. यहां पे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स, हमें 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं विच मस्ट बी ग्रेटर देन 50,000, जो 50,000 से बड़े होने चाहिए, फाइन, एंड दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 से लेकर के 7 तक के आपको डिजिट्स को यूज करना है, सच दैट द सम ऑफ देयर फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट, जो पहला और लास्ट डिजिट का सम होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी मोर देन 8, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 हो सकता है, 8 से कम हो सकता है, बट 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो बेसिकली वी हैव टू फॉर्म अ 5 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 50,000 एंड the sum of first and the last digit must not be greater than 8. Okay, so let's start. ठीक है, क्या केसेस बनेंगे, लेट अस चेक। तो यदि 50,000 से बड़ा होगा, मतलब पहला डिजिट 0, 1, 2, 3, 4 तो नहीं हो सकता, 5 हो सकता है। ओके एंड द लास्ट डिजिट, क्योंकि 50,000 से बड़ा चाहिए तो लास्ट डिजिट 0 भी हो सकता है, या तो फिर 1 भी हो सकता है, या तो फिर 2 भी हो सकता है, या तो फिर 3 भी हो सकता है, बट 4 नहीं हो सकता। क्यों 4 नहीं हो सकता, क्योंकि केस ये भी तो है ना, द सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 8, 8 हो सकता है, 8 से बड़ा नहीं हो सकता, तो मैंने इस केस को यहां से हटा दिया। नाउ पहला डिजिट 6 भी तो हो सकता है, तो दिस मस्ट बी 0, या तो फिर ये 1 भी हो सकता है, या तो फिर ये 2 भी हो सकता है, बट लास्ट डिजिट कैन नॉट बी 3। अगला केस क्या बन सकता है, यदि पहला डिजिट आपका 7 हो तो लास्ट डिजिट हमारा क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, बिकॉज द सम इज नॉट ग्रेटर देन 8 राइट नाउ। ओके, तो अब सिंस यहां पे रिपीटेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, मतलब रिपीटेशन इज अलाउड, तो इफ वी से दिस केस, तो यहां पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी आप लिख सकते हो, तो एनी ऑफ द 8 पॉसिबिलिटीज आर देयर। यहां पे भी कितने पॉसिबिलिटीज होंगे 8, और यहां पे भी कितने पॉसिबिलिटीज हैं 8। सिमिलरली इसमें भी कितने पॉसिबिलिटीज होंगे 8 × 8 × 8, यहां पे भी कितने, सारे में कितने पॉसिबिलिटीज होंगे 8 × 8 × 8, बट कितने बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो 8 × 8 × 8 केसेस आ रहे हैं, ये कितने बार आ रहे हैं, 9 टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है 8 का क्यूब कितना होता है 512 × 9, 9 2s are 18, 1 रिमाइंडर, 9 1 is 9, this is 10 to 0, 1 रिमाइंडर 45 and 46, बट 4608 is not the correct answer। क्यों, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इफ आई एम कंसिडरिंग ऑल द केसेस वेयर रिपीटेशन इज अलाउड, तो एक ऐसा भी केस होगा जब यहां पे हम लोग सारे नंबर्स को 0 0 0 सिलेक्ट करें, बट क्वेश्चन में साफ साफ बोला है ग्रेटर देन 50,000, मतलब हमें 50,000 को कंसीडर नहीं करना है, और इसलिए हम यहां पे -1 करेंगे एंड द करेक्ट आंसर विल बी 4607। अब गलती क्या होती है,
हमारे पास ये आंसर आया, हमारे दिमाग से स्किप हो गया कि हमें ये वाला केस को नेग्लेक्ट करना है या -1 करना है। आपको दिखेगा एक ऑप्शन 4608 एंड डेफिनेटली जो पहला ऑप्शन है आप इसको टिक भी कर दोगे एंड देन यू इवेंचुअली गेट टू नो व्हेन यू कम होम कि मैंने तो एक केस कंसीडर ही नहीं किया था जो कि मुझे माइनस करना चाहिए था। तो हमारा आंसर 1 नहीं होगा, द करेक्ट आंसर विल बी 3 दैट इज 4607। और इसीलिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं, यू हैव टू बी यूनिडायरेक्शनल। आपको बहुत सोचने की जरूरत पड़ेगी कि कौन सा केस कंसीडर करना है एंड विच केस हैज नॉट टू बी कंसीडर्ड। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी 4607। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 212 एंड 999 सच दैट सम ऑफ देयर डिजिट इज 15। तीन नंबर का एक नंबर बताना है, ठीक है, सच दैट तीनों नंबर्स या तीनों डिजिट्स का जो सम होना चाहिए दैट मस्ट बी 15। ओके फाइन, इट इज द क्वेश्चन ऑफ 28th Jan शिफ्ट टू। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसे। यदि मुझे एक नंबर है, लेट अस से वो नंबर दिखता है आपको XYZ दैट इज 1 2 3 ऐसा कुछ का भी है या 555 ले लो, तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे हमें वो देखना है। यदि मैं x को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, लेट अस से कि पहला नंबर मेरा 2 है, इफ x is 2 इसका मतलब y प्लस z कितना होना चाहिए 13, क्योंकि तीनों नंबर का सम जो आपका x प्लस y प्लस z है दिस हैज टू बी 15। कितना होना चाहिए 15। सो इफ द फर्स्ट डिजिट इज 2 तो बाकी दो डिजिट्स का सम 13 होना चाहिए। मैं उल्टा स्टार्ट करता हूं 9 से कि लेट्स से यदि ये 9 है, इफ दिस इज 9 तो ये वाला नंबर कितना होगा 4। ओके, ये 8 भी तो हो सकता है। इफ दिस इज 8 तो ये कितना होगा हमारे पास 5। इफ दिस इज 7 तो ये कितना होगा हमारे पास 6, तभी तो आपका 15 होगा। यदि मैं इसको 6 बोलूं तो ये कितना होगा 7, यदि मैं इसको 8 बोलूं तो ये कितना होगा 5, और यदि मैं इसको 4 यदि मैं इसको 5 बोलूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 8, और यदि मैं इसको 4 बोलूं तो कितना हो जाएगा 9। यदि मैं इसको 3 बोलूं तो आप 10th ऑफ कोर्स ले नहीं सकते हो। मतलब यदि आपका पहला डिजिट 2 होता है, इफ द फर्स्ट डिजिट इज 2, तो ऐसे कितने केसेस हमारे पास आए, देयर आर 6 सच केसेस। ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं 6। सिमिलरली इफ द फर्स्ट डिजिट इज 3, यदि मैं पहले डिजिट को 3 ले लूं तो y प्लस z कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। y प्लस z शुड बी 12, राइट, तभी आपका 3 प्लस 12 15 हो जाएगा। सो इफ द फर्स्ट डिजिट इज 3 तो अगला मैं अगेन 9 से स्टार्ट करता हूं, 3 9 तो ये भी 12 होने के लिए कितना होना पड़ेगा 3 होना पड़ेगा। यदि ये 8 होता तो 4, 7 होता तो कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि सम 12 है तो 5, यदि 6 है तो 6, यदि 5 है तो 7, और ऐसे करके लास्ट कितना आएगा 3 and 9। सो हाउ मेनी केसेस आर देयर 3 4 5 6 7 8 9। कितने होंगे 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 4 5 6 and 7। तो यहां से कितने केसेस आ रहे हैं 7। मतलब द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 3 ऐसे 7 केसेस देंगे। अगेन 4 से भी स्टार्ट हो सकता है, तो इफ इट स्टार्ट विथ 4 तो यदि पहला नंबर आपका 4 हो गया तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए दैट मस्ट बी 11। तो कहां से होगा बेटा 9 2, या तो क्या हो सकता है 8 3, या तो क्या हो सकता है 7 4, और ऐसे करके ये कहां तक जाएगा 2 9 तक, है ना। इतने केसेस बनेंगे, क्योंकि आई कैन नॉट पूरे केसेस लिखने में हमें टाइम वेस्ट होगा, हमें वो भी सोचना है। तो आप खुद बताइए 2 से लेकर के 9 तक कितने होंगे, तो 9 - 2 7 + 1, मतलब यहां से हमारे पास कितने केसेस आ रहे हैं, वी आर गेटिंग 8 केसेस। सिमिलरली यदि पहला डिजिट 5 हुआ, इफ द फर्स्ट डिजिट इज 5, तो अगला डिजिट यदि पहला डिजिट 5 है तो इनका सम कितना होना चाहिए बेटा 10 होना चाहिए। तो अगेन हम 9 से स्टार्ट करते हैं, तो 5 9 1, और क्या हो सकता है 5 8 2, और ऐसे लास्ट केस कितना हो जाएगा इसका उल्टा, दैट इज 519। तो 1 से लेकर के 9 तक कितने डिजिट्स होंगे, कितने पॉसिबिलिटीज हैं, सो वी हैव 9 केसेस फ्रॉम हियर। अगेन यदि मैं 6 से स्टार्ट करता हूं, इफ द फर्स्ट डिजिट इज 6, तो इन दोनों का सम 9 होना चाहिए, y प्लस z मस्ट बी, बाकी दो नंबर्स का सम 9 होना चाहिए। तो अब क्या हो सकता है 9 0, और ये कहां तक जाएगा दैट इज 0 9 तक, उसका उल्टा। तो 0 से लेकर के 9 तक कितने नंबर्स हो गए हमारे पास, वी हैव 10 केसेस। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, बिकॉज वी हैव टू टेक मोर केसेस जब आपका फर्स्ट डिजिट 7 8 या 9 होगा। सो यहां कहते हैं इफ द फर्स्ट डिजिट इज 7, यदि आपका पहला डिजिट 7 हो गया तो ऑफ कोर्स इन दोनों का सम 8 होना चाहिए, इन दोनों का सम 8 होना चाहिए। तो अब ये जो आपका सेकंड डिजिट है ये 9 तो हो नहीं सकता, मतलब दिस कैन बी 8 and 0। तो देख सकते हैं इन तीनों नंबर्स का सम जो है वो 15 है, और ऐसा जो लास्ट केस होगा वो कितना होगा 708। तो 0 से लेकर के 8 तक कितने केसेस बनेंगे, यहां पे भी हमारे पास कितने केसेस आ रहे हैं 9 केसेस आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, यदि हमारा डिजिट 8 से स्टार्ट होता है, इफ द फर्स्ट डिजिट इज 8, तो बाकी दो नंबर्स का सम कितना होना चाहिए 7। सो दिस विल बी 70, और लास्ट कितना हो जाएगा 807। तो 0 से लेकर के 7 तक हमारे पास कितने केसेस हो जाएंगे, यहाँ पे वी विल बी हैविंग 8 केसेस। एंड नाउ नेक्स्ट, यदि 9 हुआ,
इफ द फर्स्ट डिजिट इज 9 तो बाकी दोनों का सम कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए. सो द नंबर्स विल बी 960 और लास्ट क्या हो जाएगा 906. तो 0 से लेकर के 6 तक हमारे पास कितने केसेस हो गए 7. तो अब दीज ऑल आर द पॉसिबिलिटीज कि ऐसे नंबर्स हैं जो 3 डिजिट के होंगे और जिनका सम कितना होगा 15 होगा. आइए स्टार्ट करते हैं. लेट अस काउंट देम. ओके सो फाइन 7 and 8 this is 15. 7 and 8 is 15. 15 plus 6 कितना हो गया that is 21. 21 and 9 30 and 30 and 10 तो यहां से हमारे पास 40 केसेस हो गए. फाइन. 9 and 8 that is 17. 17 and 7 that is 24. So the total number of cases you will be getting is 64. So this was a very important question and बहुत अच्छा question भी था, दिमाग लगाने वाला question था and the correct answer to this is 64. ठीक है. चल बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्या बोला है लेट p बी द सेट ऑफ 7 डिजिट नंबर्स. हमें एक 7 डिजिट नंबर बनाना है विथ सम ऑफ देयर डिजिट इक्वल टू 11. उन सारे नंबर्स का जो सम होना चाहिए वो 11 होना चाहिए. पहली बात तो 7 डिजिट नंबर. ओके फाइन. इफ द नंबर ऑफ इन p आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स, जितने भी p हैं वो या तो 1 2 3 को यूज कर सकते हो. ये अच्छी बात है कि 4 5 6 कुछ और नहीं दिया. आप 1 2 3 इन 3 नंबर्स को यूज करके ही बनाना है. देन द नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स इन द p. एलिमेंट्स p में कितने एलिमेंट्स होंगे. फाइन. ठीक है. तो यदि मेरे पास 7 डिजिट का नंबर और सारे ही 1 होते हैं तो इनका सम कितना होता है 7. मुझे बनाना है सम कितना 11 बनाना है. तो यदि मैं इस 1 की जगह 2 रख दूं तो अभी सम 8 हो गया, अभी 9 हो गया, अभी 10 और अभी 11 हो गया. ठीक है. तो एक केस तो हमारा ये हो गया जहां पे 1 और 2 को हमने रखा. सेकेंड केस 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 डिजिट का नंबर, अभी जो सम है वो 7 है, हमें 11 बनाना है. तो यदि मैं इसमें 3 ऐड कर दूं तो ये कितना हो गया 9 और इस 1 को भी 3 से रिप्लेस कर दूं तो 2 बढ़ गए, मतलब अभी भी कितना हो गया 11. काउंट कर लीजिए 5 and 6 दैट इज 11. ओके फाइन. ये भी थर्ड केस क्या हो सकता है, या हम 2 और 3 के भी कॉम्बिनेशंस ले लें. तो 1 2 3 4 5 6 7. ओके. यदि मैं इसको 3 बना दूं तो अभी सम कितना हो गया 9 हो गया. अभी द सम इज 9 और अभी सम कितना हो गया. यदि मैं इसको भी 3 बनाऊंगा तो दिस विल बी द केस 11 हो जाएगा. तो ये नहीं कर सकते, तो अभी 2 ले लेते हैं. सो नाउ द सम इज 10 और एक और 1 लेना पड़ेगा, इसको भी 2 ले लेते हैं. तो नाउ द सम इज 11. 4 6 8 एंड 11. तो ऐसे 3 केसेस से बनेंगे. ओके फाइन. नाउ दे कैन बी अरेंज्ड. उनको अरेंज किया जा सकता है. तो इनको अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, क्योंकि 1 3 बार है और 2 4 टाइम्स है. प्लस यहां पे कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 और यहां पे कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 1 4 बार है, फैक्टोरियल 2 2 टाइम्स है. राइट. सो दिस मस्ट बी द आंसर. ओके फाइन. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 3 is 6. तो यहां से कितने केसेस आ गए हमारे पास 35 प्लस. आगे बढ़ते हैं. इसको मैं क्या लिख सकता हूं 7 into 6 into फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा. तो यहां से हमारे पास कितने केसेस आएंगे 20. एंड सिमिलरली यहां पे भी कितना होगा 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल 4 2 into 1. ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में. तो 15 7 से हमारे पास कितना आ गया दैट इज 105. सो एज वी ऐड देम 105 और ये कितना हो गया आपके पास 56. तो 161 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ठीक है. तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3 161. अगला द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, जिसका मतलब हो या ना मतलब हो, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मैथ्स. तो मैथ्स के वर्ड्स को यूज करके दैट इज MATHS, मैथ्स के वर्ड को यूज करके हमें एक 6 लेटर वर्ड्स बनाना है सच दैट द कंडीशन इज यदि कोई भी लेटर अपीयर होता है, इफ एनी लेटर अपीयर्स देन इट मस्ट अपीयर कम से कम 2 बार तो आना ही चाहिए. 2 बार मतलब 2 बार भी आ सकता है, 3 4 5 6 कितने बार भी आ सकता है, बट उसको मिनिमम 2 बार तो आना ही पड़ेगा. तो क्या क्या फॉर्मेशन हो सकते हैं आइए देखते हैं. यदि मैं एक लेटर लूं, इफ आई टेक अ लेटर और उसी को यदि मैं 6 टाइम लिख दूं, क्योंकि वो 2 या 2 से ज्यादा बार होने चाहिए. ओके फाइन. 5 बार तो आप लिख नहीं सकते हो, क्योंकि यदि आप 5 बार लिखते हो तो एक लेटर को आपको 1 बार लिखना पड़ेगा, बट हर एक लेटर 2 बार आना चाहिए, मतलब दिस मस्ट नॉट बी द केस. ठीक है. तो पहला केस क्या हो गया हमारे पास, दैट इज एक ही लेटर 6 बार आ जाए. 5 बार नहीं आ सकता, तो या तो वो लेटर 4 बार आ जाए और दूसरा एक लेटर 2 बार आ जाए, ये पॉसिबल है. या तो फिर ये है कि एक लेटर 3 बार आ जाए और दूसरा लेटर भी 3 बार आ जाए, क्योंकि दूसरा लेटर यदि 2 बार आया तो एक थर्ड लेटर को 1 बार आना पड़ेगा, मतलब दैट मस्ट नॉट ऑल्सो बी द केस. राइट. या तो और एक केस क्या बन सकता है, दैट इज यदि कोई लेटर 2 बार आया तो जो अगला वाला है उसको 4 बार आना पड़ेगा. राइट. दिस इज द केस. और यदि हम 3 लेटर्स लें, इफ यू टेक 3 लेटर्स लाइक दिस, तो ये भी पॉसिबल है ना. और एक लेटर तो ले नहीं सकते हो, मतलब दीज आर द पॉसिबिलिटीज. इतने केसेस बन सकते हैं फॉर दिस वर्ड. ओके. या दिस कंडीशन टू गेट सेटिस्फाइड.
तो इसका मतलब ये 5 में से कौन सा वर्ड आप लोगे? एम भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, टी भी ले सकते हो, एच भी ले सकते हो, एस भी ले सकते हो। तो लेट्स से इन 5 में से हमने एक लेटर को सिलेक्ट किया, दैट इज 5C1, और उनको इस तरीके से अरेंज करने का तरीका कितना होगा? दैट इज फैक्टोरियल 6, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है इसलिए डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6, और यहां से हमारे पास कितना आ गया? 5, वी गॉट 5। नेक्स्ट, यदि इस तरीके से है तो हमें कोई 2 लेटर्स लेना पड़ेगा, एम ए भी ले सकते हो, एम टी भी ले सकते हो, एनीथिंग। तो हमें क्या किया? हमने 5 में से 2 लेटर्स को सिलेक्ट कर लिया। अब व्हाट आर द केसेस? इनको अरेंज करने का तरीका कितना होगा? फैक्टोरियल 6, लेकिन m 4 बार है और a 2 बार है, ठीक है। तो 5C2 का वैल्यू कितना होता है? 10। इसको मैं लिख सकता हूं 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। तो ये कितना आ गया आपके पास? 3 5 15 एंड दिस इज 150। ओके फाइन। यदि इस तरीके से हुआ तो यहां पे भी हमें 5 में से 2 को सिलेक्ट किया और उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3। सो दिस गिव्स अगेन 10 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय 6 × फैक्टोरियल 3। तो यहाँ कितना हो गया? 5 4 20 into 10, दिस गिव्स 200 केसेस। ओके, नाउ इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? तो 5 में से हमने 2 को सिलेक्ट किया, एक लेटर 2 बार आएगा और एक लेटर 4 बार आएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं यही वाला आंसर हो गया। तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 150। नाउ दिस केस, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर सिलेक्टिंग 3 लेटर्स। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 5C3, और इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2। तो 5C3 की भी वैल्यू कितनी होगी? 10। दिस कैन बी रिटन एज 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 6 5 30, 33 90 एंड दिस इज 900। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर को ऐड करके, तो 900, 200 इज 1100, plus 300 is 1400 and plus 5. So the correct answer for this must be 1405. Yeah, that's correct. अगला, सो ये लास्ट क्वेश्चन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आया हुआ इस साल जेईई में 29 जैन को शिफ्ट 2 में आया था, और इसमें जो रैंक हम लोग निकालते थे बट उसका उल्टा प्रोसीजर दिया हुआ है, दैट इफ ऑल द वर्ड्स विदाउट मूविंग मीनिंग, कानपुर के सारे वर्ड्स को अरेंज किया गया है एज एन इंग्लिश डिक्शनरी, तो 440th पोजीशन पे जो वर्ड होगा वो कौन सा है? दैट हैज बीन आस्क्ड। ओके फाइन, लेट्स चेक। आइए इसे चेक करते हैं। तो कानपुर को अरेंज करना है तो हमें ऑर्डर पता है कैसे होगा। सबसे पहले ABCD के हिसाब से लिखना पड़ेगा, तो A P and then R and then U. You can check A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U. So these are the other. चलिए, so let us start. तो A से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे? दैट इज फैक्टोरियल 5, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 120। K से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे? फैक्टोरियल 5, इसकी भी वैल्यू 120। तो अभी तक हम लोग ने कितने नंबर्स को कैप्चर कर लिया? दैट इज 240। N से स्टार्ट होने वाले भी कितने वर्ड्स होंगे? फैक्टोरियल 5 विच इज अगेन 120, और ये कितना हो गया? 360। P से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे? फैक्टोरियल 5 एंड 120, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 480, लेकिन हमें 440th पोजीशन तक ही जाना है, तो यहां से खत्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 360 241 से लेकर के 360 तक जितने भी वर्ड्स हैं, दैट मस्ट बी स्टार्टिंग विद N। वो कहां से स्टार्ट हो होंगे? N से। और 360 के बाद 480 तक जितने भी वर्ड्स होंगे वो कहां से स्टार्ट हो होंगे? P से। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि जो मैं पहला वर्ड है वो डेफिनेटली P होने वाला है। दैट हैज टू बी P ऑल। ठीक है, पहला वर्ड मिल गया। यदि कोई और होता ऑप्शंस में जो किसी और से स्टार्ट होता, एक वर्ड होता जो P से स्टार्ट होता, मैं डायरेक्टली उसी को मार्क कर देता। ठीक है, नाउ अगेन द सेम एल्गोरिथम हैज टू बी रिपीटेड अगेन। तो वापस से स्टार्ट करते हैं। तो A, यदि P आ गया तो P A से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे? दैट इज फैक्टोरियल 4, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 24। तो यहां से कितना आ जाएगा? 384। फाइन। PK से कितने वर्ड्स बनेंगे? फैक्टोरियल 4 अगेन 24, तो इसमें 24 ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट इज 408। ओके फाइन। फिर PN से बनने वाले भी कितने वर्ड्स होंगे? फैक्टोरियल 4, दिस इज 24, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा? 432। ओके, नाउ PR यदि मैं लूं तो अगेन फैक्टोरियल 4, यहां से भी 24 होंगे, जिनका सम ऑफ कोर्स 440 से ज्यादा होगा। कितना हो जाएगा? 456। लेकिन हमें तो इसका मतलब क्या हुआ? 433 से लेकर के 456 तक जितने भी वर्ड्स होंगे दैट मस्ट बी स्टार्टिंग विद PR। तो यहां पे हमें ये भी पता चल गया कि सेकंड वर्ड जो होगा दैट विल बी PR। ओके फाइन। अब ये पूरा एल्गोरिथम आई एम रिपीटिंग हियर, हमें दो वर्ड्स मिल गए हैं P और R। स्टार्ट करते हैं अगेन। तो PR अब स्टार्ट करोगे A से। अभी तक हम लोग कितने वर्ड्स तक पहुंच चुके हैं? 432 तक। ओके, तो PR से बनने वाले कितने होंगे बेटा? दैट इज फैक्टोरियल 3 विच इज 6, तो यहां से कितना आ गया? 438।
ओके यदि अगला लोगे तो दिस विल बी पी आर के, इससे भी फैक्टोरियल 6 वर्ड्स बनेंगे, तो ये कितना हो जाए 444, और इसका मतलब कि 439 से लेकर के 444 तक जितने भी वर्ड्स होंगे वो होगा पी आर के से, ठीक है। तो ये पी आर के, इसका मतलब ये दोनों केसेस ऑलरेडी जा चुके हैं। अब आंसर या तो 1 होगा या तो 3 होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। ओके तो हमें ये पता चल गया कि 3 वर्ड्स जो हैं वो हो गए पी आर एंड के, ठीक है। नेक्स्ट अब ए रखते हैं, तो ए से बनने वाले कितने वर्ड्स होंगे, दैट इज फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है 2, दैट इज 440। तो इसका मतलब क्या होगा 439 एंड 440 जितने भी वर्ड्स होंगे वो पी आर के ए ही होंगे। तो हमें अगला ऑप्शन भी मिल गया, दैट इज पी आर के एंड ए। ऑफ कोर्स यहां पे भी हम देख सकते हैं। द मेन थिंग इज कि यूएन होगा या एनयू होगा। ओके फाइन, तो हमें पी मिल गया, आर मिल गया, पी मिल गया, आर मिल गया, के मिल गया, ए मिल गया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहां पे हम रखेंगे एन। यदि मैं एन रखता हूं तो हमारे पास कितने वर्ड्स बनेंगे, एन रखोगे तो एक ही वर्ड बनेगा, और यहां पे जो सम हो जाएगा दैट विल बी 439। इसका मतलब हमें पी आर के ए के बाद यू रखना पड़ेगा, और ये जाके मिलेगा 440, मतलब अगला वर्ड भी हमें मिल गया यू, और अगला वर्ड क्या हो जाएगा एन। तो इसके हिसाब से द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो पी आर के ए यू एन इज द 440th वर्ड व्हेन वी अरेंज कानपुर, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑफ द कानपुर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। सो दिस इज द आंसर। और ये इतने क्वेश्चंस 11 क्वेश्चंस आए थे 10 शिफ्ट्स में, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज हर एक शिफ्ट में डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड वी आर ब्रिंगिंग सच मोर वीडियोस ऑफ ईच चैप्टर्स इंडिविजुअली, ताकि जब आप एक चैप्टर को पढ़ सको, इन क्वेश्चंस को देखिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एक्सएस IIT JEE। थैंक यू सो मच।